सिर्फ इस्तिग़फ़ार करके मग़फ़िरत की दुआ करके आप वापस आ गए। तो हज़रत उमर ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनो। फरमाया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, ऐ लोगो, मैं जब गया आपने देखा नहीं कि मैंने नमाज पढ़ी और उसके बाद में मैंने इस्तिग़फ़ार किया है। कहा आपने मग़फ़िरत ही तो तलब की है, बारिश को तलब करने के लिए क्यों नहीं कहा अल्लाह रहमत की बारिश बरसा, हमें सूखे से बचा, ये सारी दुआएं तो आपने की नहीं। फरमाया साथियों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैंने इस्तिग़फ़ार करके मग़फ़िरत की तलबी की दुआ करके बारिश तलब न करके मग़फ़िरत मांग कर मैंने आसमान के उन दरवाज़ों को खटखटा दिया है, आसमान के उन दरवाज़ों को खटखटा दिया है जहाँ से रहमत की बारिश होती है। अल्लाह रहमत की बारिश ज़रूर बरसाएगा, इसलिए कि मैंने उन दरवाज़ों को आसमान के खटखटा दिया जिनसे बारिश का नुज़ूल होता है। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? और उसके जवाब में फिर यही फरमाया, वस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। और पूरी आयत पढ़ के सुनाती कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मग़फ़िरत तलब करोगे तो हम बारिशें भी नाजिल करेंगे, हम तुम्हारे मालों में इजाफा भी करेंगे, हम तुम्हें औलादें भी देंगे, हम तुम्हें बागात भी देंगे और हम तुम्हारे लिए नहरें भी जारी कर देंगे। यही वो दरवाजे हैं जो आसमान के अंदर हमने खटखटा दिए हैं। अब इन रहमत के दरवाजे, अब इनसे बारिश ज़रूर होगी रहमत की। मैंने आसमान के उन दरवाज़ों को खटखटा दिया है जिनसे बारिशें होती हैं। तो मग़फ़िरत की दुआ मांगो, रहमत की दरवाजे खुलेंगे। इसलिए गुनाह तो होंगे लेकिन मग़फ़िरत की दुआ भी मांगनी चाहिए। हाल फिलहाल साल 2 साल की तकरीरों में ये सबसे लंबा खिताब है मेरा जो आज मैंने आपके सामने किया है। मेरे भाइयों, कल 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बोला, आज भी लगभग उतना ही तो हो ही गया होगा। मेरे भाइयों, इतना काफ़ी है। और अब तो बनारस जैसे शहर में भी 2 सवा 2 बज जाएं तो ये मुनासिब नहीं है। गांव देहात हो तो अलग बात है, शहरों ज़िलों में तो 10-11 बजे जलसे ख़त्म हो जाना चाहिए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन हमें अपने गुनाहों पर नादिम होने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तर्क गुनाह की तौफ़ीक़ अता फरमा और गुनाह को दोबारा न करने का अज़्म और हौसला हमारे अंदर पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, एक कान से सुनकर दूसरे कान से हम निकालने वाले नहीं, हमें अमल करने वाला बना दे। अल्लाह, हमारे कानों में जो कानों का डायरिया हो चुका है उससे हमारी हिफाजत फरमा कर हमें खुतबा, उलमा, वाइज़ों की तमाम किस्म की तकरीरों पर जो किताब व सुन्नत पर मबनी है उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।